guys, hopes all of you are fine. This is English Aspirants channel and I am going to tell you about the classes of conjunctions. As in my previous videos I have told you what is the role of conjunctions. Conjunctions are used to join two words or sentences. So here I am going to tell you what are the classes of conjunctions. There are two basic classes of conjunctions. Conjunctions can be divided or subdivided into two classes. First one is coordinating conjunctions and second one is subordinating conjunctions. So let's discuss one by one. First one is coordinating conjunctions. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो कंजक्शंस हैं जो हैं दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को आपस में मिलाती हैं या दो इक्वल रैंक के फ़िक्रों को आपस में मिलाती हैं. सो coordinating conjunctions join sentences of coordinate of equal rank. For example, he came here and he met me. He came here, वो यहाँ पे आया, and he met me, और मुझसे मिला. So यहाँ पे देखें, he सब्जेक्ट है, came वर्ब है, here इसके बाद एक एडवर्ब है, और एंड जो है यहाँ पे एज एन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ हो रहा है. बिकॉज एंड जो है हम इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज ही केम हियर और ही मेट मी, ये दोनों इक्वल रैंक के हैं. उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, और जो है ना, और सेकंड वाले में एंड के बाद भी ही मेट मी सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है. सो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस हैं, डेट्स वाई एंड जो है इस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है. सेकंड एग्जांपल है, ही केम टू सी मी बट आई वाज नॉट एट होम. सो इसमें ही केम टू सी मी, मुझसे मिले हैं, बट लेकिन आई वाज नॉट एट होम, मैं घर पे नहीं था. तो जो बट से पहले वाला सेंटेंस है और जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, और उसकी जो बट के बाद वाला जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, दैट आर ऑफ इक्वल रैंक. सो दैट्स वाई but is called coordinating conjunctions. So I am going to tell you the list of some coordinating conjunctions. Please listen and memorize them so that you can use them anytime. And, both, also, to, as well as, no less than, not only, but now, well, neither or, neither nor, either or, otherwise, else, but, still, yet, nevertheless, however, whereas, while, only, therefore, then, so then and for. सो ऑल दीज़ वर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं, और अगर ये एज अ कंजक्शन यूज़ हों तो ये इक्वल रैंक के फ़िक्रों को आपस में जॉइन करते हैं. नाउ व्हाट इज़ सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस? वो हरूफ अत्फ़ जो किसी प्रिंसिपल क्लॉज और माथद क्लॉज को आपस में जॉइन करें. Subordinating conjunctions join a subordinate or dependent clause to a principal clause. Means हाई रैंक और जो दूसरे लो रैंक के जो सेंटेंसेस होते हैं या पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, उनको आपस में मिलाने के लिए यूज़ होती हैं, और उनको हम कहते हैं सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस. फॉर एग्जांपल, आई विल रीड दैट बुक. आई विल रीड दैट बुक ये प्रिंसिपल क्लॉज है. इफ़, अगर, यू एडवाइस मी, अगर तुम मुझे नसीहत करो. अब इफ़ यू एडवाइस मी ये हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज है. अब इसको हम सबॉर्डिनेट क्लॉज क्यों कहते हैं? बिकॉज इफ़ यू एडवाइस मी, इस सेंटेंस का, इस पार्ट ऑफ सेंटेंस का जो मीनिंग है वो पहले वाले जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसके बगैर बिल्कुल भी पूरा नहीं हो रहा. सो दैट्स वाई डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है, बिकॉज ये जो है इसका मीनिंग पहले वाले पार्ट के बगैर बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा. सो दैट्स वाई आई विल रीड दैट बुक ये प्रिंसिपल क्लॉज है. इफ़ जो है यहाँ पे सबॉर्डिनेट कंजक्शन है, एंड यू एडवाइस मी इज़ सबॉर्डिनेट क्लॉज है. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द लिस्ट ऑफ सम सबॉर्डिनेट कंजक्शन सो दैट यू कैन मेमोराइज दैम. सो लिस्ट ऑफ सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर दैट, बिकॉज, सिंस, एज, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट, इफ़, अनलेस, एज इफ़, वेदर, दो, however, notwithstanding, as much as, no less than, as far as, according as, while, as soon as, after, since, so long as. So I have told you the words that are subordinating conjunctions and they use to join